1992 के बॉम्बे में एक सुबह भास्कर कुमार को अचानक सीबीआई अधिकारियों द्वारा मगध बैंक की कोलाबा शाखा में ले जाया जाता है ताकि प्रतिभूति धोखाधड़ी करने के लिए अपने रोजगार के दौरान उसके धन के कथित गबन के बारे में पूछताछ की जा सके। वास्तविक कहानी विभिन्न फ्लैशबैक के माध्यम से सामने आती है, जिसमें अतिरिक्त टिप्पणी प्रदान करने के लिए भास्कर नियमित रूप से चौथी दीवार तोड़ते हैं। 3 साल पहले भास्कर मगध बैंक में कैशियर था, जो राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में बचे हुए कुछ निजी बैंकों में से एक है। साथ ही वह शिक्षित लोगों को फीस के लिए चेक और बैंकिंग फॉर्म लिखने में मदद करता है। वह अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता है, जो अपने अमीर परिवार को छोड़कर उसके साथ रहने आई है और घर पर ही खाद्य व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखती है। उसका छोटा बेटा कार्तिक और भास्कर के पिता प्रहलाद, जो एक पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लकवाग्रस्त हो गए थे और एक खराब व्यापारिक सौदे में धोखाधड़ी के बाद स्वेच्छा से मूक हो गए थे। उनकी वित्तीय स्थिति खराब है और भास्कर पर कई लेनदारों का पैसा बकाया है। एक दिन उसका सबसे बड़ा लेनदार उसका स्कूटर ले लेता है और जिस पदोन्नति की उसे हमेशा उम्मीद थी, वह किसी और को मिल जाती है। अपमानित और हताश होकर भास्कर बैंक की जमा राशि से 2 लाख रुपए चुराता है और उसे एंथनी नामक तस्कर को देता है, ताकि उसके पिछले फाइनेंसरों के पीछे हटने के बाद बंदरगाह पर अवैध रूप से आयातित टेलीविजन को छुड़ाया जा सके। भास्कर के दोस्त सांबा, जो उसी बैंक में चपरासी है, के साथ मिलकर वे सफलतापूर्वक टीवी छुड़ाते हैं और 2 गुना पैसा कमाते हैं, जिससे उन्हें चुराई गई नकदी को बदलने और लाभ कमाने का मौका मिलता है। अगले कुछ महीनों में और शिपमेंट आते हैं, जिससे भास्कर अपने कर्ज चुकाने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। व्यापार छोड़ने और अमेरिका में अपने बेटे के साथ जुड़ने से पहले एंथनी एक आखिरी शिपमेंट की योजना बनाता है। इस बार 3 विदेशी कारों की 10 लाख रुपए के भुगतान के साथ दांव बढ़ा देता है। भास्कर शुरू में झिझकता है, लेकिन अपने बेटे की नई जीवन शैली से खुश होकर उसका मन बदल देता है। मूल खरीदार पर छापेमारी से उनकी शुरुआती योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और उन्हें सप्ताहांत में गोवा के एक डीलर के पास जाना पड़ता है। सरकारी कारों का वेश धारण करके और भिखारियों और एक विदेशी नर्तकी द्वारा निभाए गए नकली राजनेताओं का उपयोग करके वे सरकारी चौकियों से बचते हैं और सफल होते हैं। भास्कर फिर से पैसे वापस करने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बैंक के प्रबंधकों को उनकी अपनी धोखाधड़ी गतिविधि के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिससे और अधिक जांच हो रही है। हालांकि उनके हटाए जाने से भास्कर को पदोन्नति मिलने का सहायक महाप्रबंधक के रूप में भास्कर को पता चलता है कि व्यवसायी हर्ष मेहरा ने शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया और बैंक को चुप रहने के लिए पैसे दिए। वह कटरी बैंक के ब्रोकर मेहरा के सहयोगी सूरज के साथ कट और स्टॉक टिप्स के बदले में रसीदें साफ करने का सौदा करता है। स्टॉक लाभ और एक बेईमान हवाला एजेंट का उपयोग करके वह अपनी आय को वैध बनाने में सक्षम होता है, पहले एक जीतने वाली लॉटरी टिकट के माध्यम से और बाद में सुमति के होम फूड्स व्यवसाय की स्थापना करके। ये योजना भास्कर को समृद्ध बनाती है, उसके परिवार को अमीर बनाती है, लेकिन उसे एक अभिमानी ठंडे आदमी में बदल देती है, जो उसे सुमति से दूर कर देती है, जो अंततः गुस्से में व्यवसाय को नष्ट कर देती है। प्रहलाद अपनी चुप्पी तोड़ता है और बताता है कि वह इस योजना के बारे में जानता था, उसे लालच के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। सुमति को पता चलता है कि व्यवसाय एक दिखावा है जब वह उसकी बातें सुनती है, जिससे वह उससे पूरी तरह दूर हो जाती है। भास्कर बदल जाता है और अधिक विनम्र होने के बाद उसे वापस जीत लेता है। वह सांबा को जमानत देने के बाद अपने जीवन पर फिर से विचार करता है, जिसे पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उसकी सारी कमाई चली गई। भास्कर को पता चलता है कि हर्ष ने अधिक राशि प्राप्त करने के लिए कटारी बैंक से जाली बैंक पत्र बनाए थे, जिसके कारण कटारी बैंक के महाप्रबंधक हरिहरन की उनके कार्यालय में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।
ये बस्कर को अपने वरिष्ठों के दबाव के बावजूद सूरज के साथ सहयोग बंद करने के लिए प्रेरित करता है, जो उसे ग्राहक के रूप में रखना चाहते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर बस्कर को धमकी देने के बाद वह इस्तीफा दे देता है। ये पता चलता है कि सीबीआई अधिकारी वास्तव में मगध के जीएम और अध्यक्ष के लिए काम करते हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए हर्ष मेहरा से बड़ा हिस्सा लिया था। अपने परिवार की शांति को खतरे में डालते हुए वे उसे अगले दिन ऑडिट से पहले अपने बैंक खाते का उपयोग करके शेष स्थानांतरण पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाते हैं। उस दिन हालांकि उन्हें पता चलता है कि बस्कर ने पहले ही अपना खाता बंद कर दिया था, जिससे स्थानांतरण अमान्य हो गया और एक जांच शुरू हो गई जो मेहरा के साम्राज्य को खत्म कर देती है और मगध नेतृत्व की गिरफ्तारी की ओर ले जाती है। इस बीच बस्कर और उसका परिवार देश छोड़कर चले गए। उन्होंने पहले ही बोस्टन में एक होटल खरीद लिया था ताकि एंथनी और प्रहलाद के संपर्कों की मदद से अमेरिकी निवेश वीजा प्राप्त कर सके और वे विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं।